नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन आप सभी का नियमित चल रही कला की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम आज फिर उन नए कला से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमेशा टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या केवीएस, नवोदय, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएफए, एमएफए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हम छोटी सी चूक के कारण इन प्रश्नों के उत्तर को गलत कर देते हैं और ऐसे में अपने जो चयन की प्रक्रिया है उसके हम खुद ही विरोधी बन जाते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है इन प्रश्नों के उत्तर और थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी है और ऐसा करने पर हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर अपनी जो सीट है वह पक्की कर सकेंगे। अब ऐसे में मैं साथियों से चाहूंगा कि वह यदि अच्छे लगते हैं और अच्छे क्या लगते हैं, इतने बेहतर प्रश्न है, निश्चय ही आपको अच्छे लगेंगे और इन्हीं प्रश्नों को देखते हुए आप निश्चय ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचने की मदद करें। कम से कम 10 मित्रों तक तो आप पहुंचाए और जब इस तरीके से श्रृंखला चलेगी तो हमारे सामने एक नए प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह आएगी और जब नए प्रश्न सामने आएंगे तो ऐसे में हम बेहतर तरीके से मेहनत कर सकेंगे। इसी क्रम में चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। कला से संबंधित प्रथम प्रश्न जो है आपके सामने, भारत में वाष्प तकनीक किसने खोजी? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, सत्येंद्र नाथ मजूमदार। हु डिस्कवर्ड वाष्प टेक्निक इन इंडिया? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, सत्येंद्र नाथ मजूमदार। बहुत आसान प्रश्न, सारे ही कलाकार हमारे लिए रूबरू है, बंगाल शैली के इर्द गिर्द घूमते हुए कलाकार हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जापानी कलाकारों के संपर्क में आकर भारत में वाष्प तकनीक को प्रसारित किया, वाष्प तकनीक का जन्म दिया। भारत में वाष्प तकनीक के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 64 कलाओं का वर्णन निम्न में से किस में है? विश्व धर्मोत्तर पुराण, चित्रसूत्र, रामायण, कामसूत्र। 64 arts are mentioned in one of the following: विश्व धर्मोत्तर पुराण, चित्रसूत्र, रामायण और कामसूत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। साथ में एक छोटी सी जानकारी, कामसूत्र में आलेख्य अर्थात की चित्रकारी को चौथे स्थान पर लिया गया है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय प्राचीन कला मुख्य रूप से प्रेरित है? भारतीय प्राचीन कला मुख्य रूप से प्रेरित है? धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिष शास्त्र। Ancient Indian art is basically inspired by religion, science, maths, astrology। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है धर्म, धर्म से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का वर्णन किया है? भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि डिस्क्राइब रस इन हिज फॉलोइंग बुक: शिल्पशास्त्र, रामायण, चित्रलक्षण और नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की ऐसी कौन सी पुस्तक है जो हमें रस सिद्धांत से जोड़ती है? तो ऐसे में नाट्यशास्त्र जो नाम है उसको हम देखेंगे और नाट्यशास्त्र जो है वह रस के वर्णन से युक्त है। अगला प्रश्न है, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? Which artist painted folk art? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय और हलदर। तो ऐसे में यहां पर जो उत्तर होगा असित कुमार हलदर जो है, नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनको हमें एक और करते हुए यामिनी राय को सही उत्तर मानना है और यामिनी राय ही है जो लोक कलाओं से प्रेरित है।
अगला प्रश्न है शिल्पी चक्र कहाँ है? वेयर इज शिल्पी चक्र? तो शिल्पी चक्र जो है वह इन उत्तरों में से दिल्ली में स्थित है। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना जो है उसकी बात करते हैं तो ऐसे में ध्यान आ जाता है कि शिल्पी चक्र का संबंध दिल्ली से है। अगला प्रश्न है ठंडा रंग कौन सा है? व्हाट इज कूल कलर? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू। तो ऐसे में मैं आपको पहले भी एक इमेज दिखा चुका हूं जिसमें रंगों के बारे में वर्णन है, और ऐसे में यहाँ पर पीला, लाल और पीले और लाल से बनने वाले रंग वो उष्ण रंग होंगे, और नीले कलर का जहां पर भी अंश आएगा वो शीतल रंग होंगे। ऐसे में इसका जो सही उत्तर है नीला, बिल्कुल सही, नीला उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है कौन सी तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? विच टेक्निक इज रिलेटेड टू वॉल पेंटिंग? ग्राफिक, फ्रेस्को, म्यूरल और टेम्परा। तो इसका सही जवाब होगा म्यूरल। म्यूरल तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द षडांक से संबंध नहीं रखता? विच वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू सिस्टम्स ऑफ पेंटिंग? रूप भेदा, लावण्य, प्रमाण, लय। अब मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक सूत्र है उस पर ले जाता हूँ। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इस सूत्र में कहीं पर भी लय का उल्लेख नहीं है। लय का उल्लेख यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ऐसे में हम यहाँ पर इसका उत्तर मानेंगे लय। अगला प्रश्न तुतनखामेन की मम्मी स्थित है। द मम्मी ऑफ तुतनखामेन इज सिचुएटेड एट। तो जो तुतनखामेन की मम्मी है वह कहां पे स्थित है? तो जो तुतनखामेन की मम्मी है वह मिस्र अर्थात कि इजिप्ट मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है। बाइजेंटाइन आर्ट इज फेमस फॉर काष्ठ कला, प्लास्टिक कला, मोजाइक कला, धातु कला। तो ऐसे में इसका उत्तर होगा मोजाइक, मणिकुट्टम जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोथिक कला प्रसिद्ध है। तो जो गोथिक कला है उसकी बात करते हैं तो निश्चय ही हमें ध्यान आ जाता है कि विंडो ग्लास पेंटिंग की बात होती है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला की बात होती है, और यहाँ पर रंगीन कांच की खिड़कियों की कला के लिए गोथिक कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख चित्र है। यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, उनमें से लियोनार्डो विंची का चित्र कौन सा है? तो जो लियोनार्डो विंची का चित्र है सभी अच्छे से जानते हैं, और जो मोनालिसा चित्र है वह काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बंदेज किस राज्य से संबंधित है? बंदेज किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। बंदेज किस राज्य से संबंधित है? टाई एंड डाई जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, टाई एंड डाई अर्थात कि बंदेज का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न है अल्तामिरा के गुफा चित्र किस काल के हैं? टू विच पीरियड डू द केव पेंटिंग ऑफ अल्तामिरा बिलोंग? अल्तामिरा के चित्र किस काल के हैं? अल्तामिरा को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो हमको ध्यान रखना है प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने रोम की सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रण किया था?
Which artist painted the ceiling of Sistine Chapel, Rome? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Giotto, Raphael। तो ऐसे में जो प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजिलो को याद किया जाता है, जिन्होंने उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण सिस्टाइन चैपल में किया है। एक बार फिर निवेदन, क्या आपको प्रश्नों में यदि मजा आ रहा है, आपके लिए प्रश्न नए अच्छे लग रहे हैं, तो आप निश्चय ही इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड द यूटेंसिल्स ऑफ क्ले वर डिस्कवर्ड? और इसका सही जवाब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, हाउ मेनी केव्स आर देयर इन अजंता? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? बहुत आसान प्रश्न और सभी को पता है कि अजंता में 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ राजा रवि वर्मा पेंटिंग? राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? दरबारी जीवन, लोक जीवन, पौराणिक हिंदू कथानक, परिकथाएं। और इसका सही जवाब है हिंदू माइथोलॉजी अर्थात की पौराणिक हिंदू कथानक। अगला प्रश्न, घोड़े के चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? समकालीन भारतीय कला में प्रसिद्ध कलाकार घोड़ों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और वह है मकबूल, फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, बोलपुर के निकट, जो कि कोलकाता से दूरी पर है। पश्चिम बंगाल में बोलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, शिव धर्म, पारसी धर्म, बुद्ध धर्म। तो ऐसे में अजंता के चित्रों का संबंध जैन से नहीं है, शिव से नहीं है, पारसी से नहीं है, बुद्ध धर्म से है, जहां पर बुद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण देखने मिलता है, बुद्ध की जो कथा है उसका चित्रण देखने को मिलता है। मित्रों, मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पर जिस पर इसका उत्तर जो है उसमें जैन धर्म और हिंदू धर्म जैसी बात भी देखने को मिलती है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो अजंता के चित्र है वह बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, मुगल कला का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ? इन विच पीरियड मुगल आर्ट प्रोग्रेस्ड? तो मुगल कला का उत्थान जो है वह अकबर के काल में मूलतः बहुत ज्यादा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी चित्र में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा तकनीक जो है वह राजस्थान में भी काम में ली गई है और जल रंग का प्रयोग हुआ ही है। तो टेम्परा तकनीक की बात जब करते हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन मूलतः वाटर कलर, टेम्परा कलर का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन सेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज? पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कांगड़ा है। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कांगड़ा है। तो हमें ध्यान रखना है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है? तो पारदर्शी माध्यम की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर
हम देखते हैं जल रंग। सामान्यतः जो यहाँ पर पारदर्शी का अभिप्राय लिया गया है वह जल रंग से लिया गया है। जल रंग है वह पारदर्शी रंग यहाँ पर रहेंगे। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द डिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, रेखा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन, भरतमुनि, चाणक्य, यशोधर। तो कामसूत्र के रचयिता तो वात्स्यायन है और इन्हीं की टीका जो है जय मंगला, जिसके रचयिता यशोधर है, और एक और जो लिखी है षडंग, जिसके रचयिता अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? चाक्षुष कला मतलब की दृश्य कला, और दृश्य कला यहाँ पर जो दी हुई है उसमें है चित्रकला। ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाओं की संख्या जो है वो 64 है। ज्यामितीय रूपों से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? What does geometrical forms indicate? Flowing, 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 प्रवाह की जो बात आती है वह यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रवाह का जो बात गुण है वह यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? तो अनुरंकन जो है उसमें 3 विस्तार भी दिखाई देते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आभास भी होता है। तो हम 3 विस्तार करेंगे। अगला प्रश्न है, बड़ी ठनी चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बड़ी ठनी का संबंध राजस्थान से, और राजस्थान की यहाँ पर जो शैली दे रखी है वह है किशनगढ़। तो इसका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, टेराकोटा का तात्पर्य है? टेराकोटा जली हुई मिट्टी, बलक की मिट्टी के बर्तन को आग में पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रागैतिहासिक जब बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का संबंध शिकार से है। आखिर से संबंधित चित्र की प्रधानता है। पशु का शिकार से संबंधित चित्र वहां पर प्रधानता से देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार जिसने गीतांजलि की रचना की, नेम द पेंटर फॉर गीतांजलि। तो ऐसे में यहां पर जो नाम दे रखे हैं उसमें से जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें गीतांजलि के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न, गुएर्निका किसने चित्रित की? हु पेंटेड गुएर्निका? गुएर्निका पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? संसार की सबसे पुरानी लिपि अशोक के समय की जो लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि संसार की सबसे पुरानी लिपि है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूरा तात्पर्य क्या है? डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है, डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लय, एकता, विरोधाभास, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी सृजनात्मकता कहलाती है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कहाँ शुरू हुआ? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध चीन से है। भारत में पहली छपाई मशीन 1556 ईस्वी को कहाँ लाई गई? पुर्तगाली लाए थे और ले जाते हुए रास्ते में उन्होंने प्रेस गोवा में स्थापित कर दी थी। तो गोवा इसका सही उत्तर है। तो गोवा में सबसे पहले आई। अगला प्रश्न है, वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, रिलीफ। अगला प्रश्न, स्पेन में गोया ने आविष्कार किया एंग्रेविंग, एचिंग, एक्वा, लिनोकट। तो ऐसे में गोया का संबंध जो है एक्वाटिंट से है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा
एक्वा का आविष्कार किया, अन्य कलाकारों का नाम दिया जाता है आविष्कार करने में, पर फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका उत्तर होगा एक्वा। अगला प्रश्न है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है फोटो का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? तो फोटो के अर्थ की बात की जाती है तब सीधे प्रकाश कह दिया जाता है, तो प्रकाश है इसका अर्थ। नेगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किससे किया जाता है? बाय व्हाट वी कैन मेक फोटो फ्रॉम नेगेटिव? तो एनलार्जर, एनलार्जर याद रखना है। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो मधुबनी जो है वह बिहार में विकसित हुई है। Who invented ऑयल पेंटिंग? तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया? तो वान आइक बंधु ने किया। तेल चित्रण के आविष्कार के लिए वान आइक बंधुओं को जाना जाता है।